हमेशा भजन गाते, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, अर्थात हमेशा हरि का नाम लेते रहते। ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत आश्चर्य होता है कि मेरा पुत्र होकर ये इतना बड़ा नारायण का भक्त, जो नारायण मेरा अनन्य शत्रु है, उसका ये भक्त हो गया। तो हिरण्यकश्यप के हमको पता है कि पहले समझाते कि बेटा पिता ही भगवान होता है, पिता ही सर्वस्व होता है, मुझे ही मानो, नारायण कोई भगवान नहीं। तो कहते हाँ पिताजी आप भगवान तुल्य हैं, हम आपका सम्मान करते, लेकिन हमारे एकमात्र शरण्य तो केवल नारायण है, मैं उनका भजन कैसे छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद जी को अनेक यात्राएं मिलती हैं, अनेक यातनाओं के मिलने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। हम सबको पता है कथा ये, जब जब उनको पर्वत से ढकेला गया तो नारायण को गोदी में ले लिए, होलिका मतलब आग में जलाया गया तो होलिका का दहन हो गया, लेकिन वो नहीं मरे। तो इस प्रकार वो हिरण्यकश्यप थक जाता है तो वो बोलता है कि क्या करे, तो गुरुपुत्र बोलते हैं कि आप इसको गुरुकुल में डाल दीजिए। तो जब वो गुरुकुल जाएगा तो असुर के संस्कारों को सिखाया जाएगा। तो यही एक भक्त की परीक्षा होती है कि अगर हम भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं तो चाहे हम पर कोई भी संगत हो जाए, हम अपने रंग में सबको रंग सकते हैं, लेकिन हम किसी के रंग में रंगते नहीं हैं। और यहाँ ठीक उल्टा हुआ, जहाँ ये गुरुपुत्र प्रहलाद जी को असुरता सिखाने वाले थे, वहीं प्रहलाद जी ने जो भी वहाँ पर असुर बालक थे सबको भगवान का भक्त बना दिया। ये है एक भक्त की भक्ति की शक्ति। तो इस प्रकार तो भी प्रहलाद जी के अंदर असुरता नहीं आई और सबको उन्होंने नारायण का भक्त बना दिया। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और बोला कि अब तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, अगर तुम्हारे नारायण में इतनी शक्ति है तो आके बचा ले, बताओ कहाँ है तुम्हारा नारायण। तो कहते वो तो सर्वत्र है, आप जहाँ देखना चाहेंगे वहाँ है। देखिए ये इतने छोटे से बालक हैं, उनकी बुद्धि सर्वत्र भगवान को देख रही है, और हमारी बुद्धि दिखती है कि ये पुस्तक है, ये कुर्सी है, ये लोग है, ऐसा ही है ना। कण कण में क्या हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं? नहीं। और यही अभ्यास, ये जो दृष्टि है वो हमें कौन प्रदान करता है? वो सत्संग। और सत्संग के बाद हमारे भजन की परिपक्वता। जब हमारा भजन परिपक्व हो जाता है तो सर्वत्र हमारी दृष्टि भगवन्मय हो जाती है, जो प्रहलाद मुनि की है। तो यहीं पर साक्षात नृसिंह देव का अवतार होता है। बहुत सुंदर एक स्तुति है, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलाटङ्कनखालये, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह, बहे नृसिंह हृदये नृसिंह, नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाकाम, अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु, तानुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तब कर कमलवरे नाका, अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु, तानुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय अनंत देव,
तो नृसिंह देव का आधा शरीर क्या है? सिंह का, आधा नर का। तो जब वो हिरण्यकश्यप को कैसे मारते हैं, क्या मांगा था हिरण्यकश्यप? ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना किसी जीव से, ना दिन में ना रात में। तो वो समय रहता है गोधूली वेले का, अर्थात संध्या का समय रहता है। तो भगवान कहते हैं कि देख हिरण्यकश्यप, ना दिन है ना रात है, ना मैं मनुष्य ही हूँ और ना ही कोई पशु ही हूँ, अर्थात मैं आधा नर और आधा सिंह हूँ। और ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, और ना तुम धरती पर हो ना आकाश में। तुम मेरी कहाँ बैठे हो? जंघा पर। तो जंघा धरती पर तो है ही नहीं। तो इस प्रकार मैं तुम्हें अपने नाखूनों से वध करने जा रहा हूँ। और ऐसा करके वो पूरा पेट नरसिंह देव हिरण्यकश्यप का चीर देते, फाड़ डालते, वही उसका वध हो जाता है। तो तात्पर्य अधर्म कितना भी प्रबल हो, अधर्म कितनी भी बुद्धि लगा ले, वो कभी भी विजयी नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान का वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का एकमात्र यही कार्य है, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश। इसलिए हमेशा सावधान रहें कि अधर्म भली फलता फूलता दिखाई दे, लेकिन अंत तो गत्वा विनाश अधर्म का होता ही है, धर्म की वृद्धि होती ही है। तो इस प्रकार ये प्रहलाद चरित्र समाप्त होता है। और आगे पुनः श्री सुखदेव जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी और नारद जी का संवाद होता है। युधिष्ठिर जी मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण पूछते हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता है, वानप्रस्थ क्या होता है, ब्रह्मचर्य में हमें कैसे रहना चाहिए, जब हमारा रिटायरमेंट का समय हो तो वानप्रस्थ में हमें कैसे जीना चाहिए, ये सब कहते हैं कि बताने के लिए। फिर उसके बाद यति धर्म का निरूपण बतलाते हैं। और अवधूत प्रहलाद संवाद बहुत सुंदर है। समय का अभाव है इसलिए हम आपको बस क्या क्या घटित हुआ वो बता रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कहा वो नहीं बता पा रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं गृहस्थ के संबंधित। चूँकि आप सब यहाँ पर गृहस्थी हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि गृहस्थ को कैसे चलना चाहिए अपने जीवन में, तो ये जानिए। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चांजसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़ति। हे देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को, ब्रह्म पद को कैसे प्राप्त कर सकता है, किन साधनों से आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो ध्यान से सुनिएगा, आप सब गृहस्थी हैं तो इस प्रकार आचरण करना चाहिए। नारद कहते हैं, गृहेष्वस्थितो राजन क्रियाः कुर्वन् गृहोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिन्। अर्थात हे युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सभी काम करे, किंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। अर्थात जो भी हम कार्य करें वो भगवान को अर्पित कर दे, तो फिर उस कार्य में हमें दोष नहीं लगता है। भगवत स्मरण करते हुए जो भी हम कार्य करते हैं तो फिर वो कार्य हमारा निश्चित अच्छा ही होता है। फिर कह रहे कि अवकाश के अनुसार भगवान को समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा करें। आज देखी गई है कि साधु सेवा की प्रवृत्ति ही खत्म हो गई है। क्या देखिए कि अरे सब साधु लोग ऐसे ही बेरोजगार होते हैं जो वो साधु बन जाते हैं, ठीक है ना, कुछ होते हैं ऐसे पाखंड, लेकिन कैसे भी है वो मानव है। मानव का एक धर्म है कि अगर वो भगवत भजन अनुरागी किसी को देखे तो उनको घर पर बुलाए, उनकी आतिथ्य, उनको बोले कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा करें। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करें, क्योंकि गृहस्थी में इतना तल्लीन व्यक्ति हो जाता है कि वैराग्य क्या है, वैराग्य को समझ ही नहीं पाता। इसलिए विरक्त पुरुषों की कभी कभी संगति करें। इसलिए तीर्थाटन का प्रावधान बनाया गया था। जैसे कहते थे ना कि बूढ़े होने पर या कभी ना कभी जीवन में 4 धाम की यात्रा करनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत समस्या क्या है कि आजकल तीर्थ का भी सार चला गया। तीर्थ भी हम कैसे घूमते हैं, बहुत सोचनीय है। मैं जब ये देखती हूँ तो अत्यंत कष्ट होता है मुझे।
तीर्थ भी हनीमून बनाने के लिए जाते हैं। पति पत्नी जाते हैं, नदी में गलत आचरण करते रहते हैं। बहुत बार वीडियो में आया है कि वो वहाँ जो यमुना इतनी पवित्र नदी है, गंगा इतनी पवित्र नदी है, सरयू इतनी पवित्र नदी है, उसको वो गंदा कर रहे हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? पहले के मनुष्य ऐसे तीर्थ, अभी भी देवघर की यात्रा होती है ना, पांव पैदल की जाती है, कोई गाड़ी से। तो अब तो फ्लाइट से सीधे उड़ो और जाके पहले सबसे पहले ढूंढते सबसे बढ़िया होटल कौन सा मिलेगा, एसी रूम चाहिए उनको। जा रहे हैं तपस्या करने और रूम कौन सा चाहिए? एसी चाहिए। भोजन कैसा चाहिए? एकदम जो घी में बना हुआ भोजन हो, बढ़िया तेल मसाला में छना हुआ भोजन, वो चाहिए। नहीं, ये तीर्थ का नियम नहीं है। तीर्थ का नियम है कि जब भी हम जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा तप करें, शीत और उष्ण सबको सहने का सामर्थ्य, यही तो तप है। भोजन भी सात्विक करें, राजसिक भोजन कभी ना करें, क्योंकि प्रमाद आ जाएगा। प्रमाद आ जाएगा तो तीर्थ में हम भ्रमण कैसे करेंगे? और ढूंढते रहते कि कहीं ऐसा मिल जाए कि हम बड़ा अच्छा भोजन मिल जाए। तो ये सब चला गया है, तीर्थ का सार चला गया, तो कुछ लाभ ही नहीं है। अभी एक दुर्दशा देख रही थी, केदारनाथ की जो लोग यात्रा करते हैं, पशुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए, कहा गया है कि पर्वत पर जो भी भगवान है तो चप्पल भी पहन के नहीं जाना चाहिए तीर्थ में। अगर आप जा रहे हैं तो वो भी दोष माना जाता है। आजकल तो बड़ा बड़ा बूट, एक वो स्पेशल आता है बूट पत्थर पर चलने के लिए, वो पहन लेते हैं। नहीं चला जाते तो खच्चर, गधे और जो घोड़े होते हैं उन पर जबरदस्ती यातना करते हैं। उन पर एक नहीं 10-10 सवारी बिठा लेंगे, एक व्यापार सा बन चुका है। उन पर इतना अत्याचार करते कि वो गिर बैठते, फिर भी उनको लात से मारते हैं, उनको सिगरेट पिलाते हैं। वो एक मैंने देखा, मैं ताजुब थी, उनको सिगरेट पिला के उनको नशा दिलवाते कि उससे उनको एनर्जी मिले। क्या हम अत्याचार कर रहे हैं? और जो उस पर बैठते हैं, जो पे मान लीजिए कि आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। भगवान शिव, भगवान नारायण, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस देवी देवता का आराधना जिनका, वो भयंकर कुपित होने वाले हैं जब हम शास्त्रों के विरुद्ध नियम से चलते हैं। भोग बुद्धि से यदि तीर्थाटन कीजिएगा, इससे अच्छा मत कीजिए, पाप तो नहीं लगेगा ना। लेकिन भोग बुद्धि से तीर्थाटन करते हैं तो पुण्य क्या, पुण्य तो सपने की बात है। दुगुना नहीं तिगुना पाप हमें लगता है। तिगुना भगवान क्रोधित होते। जीवों पर अत्याचार करके, किसी का शोषण करके हम कभी नहीं कर सकते, कभी भगवान के प्रेम और आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि विरक्तों का इसलिए संग करें। विरक्त महात्माओं से सीखते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कितने अपरिग्रह भाव से जीना चाहिए। उस पे कह रहे हैं आगे कि बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करें। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो गृहस्थियों का, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। देखिए, ऐसा नहीं कि मरने के बाद आसक्ति छूटेगी, वो तो हम भूल ही जाते हैं, लेकिन फिर से पुनः अत्यंत आसक्त होकर हम दोबारा जन्म लेते हैं। तो इसी जन्म में हम स्त्री, पुत्र, धन से स्वतः, इसलिए वानप्रस्थ बनाया गया है। अर्थात जब व्यक्ति वृद्धता को प्राप्त हो या जवानी में ही विरक्तता को प्राप्त हो, ये नहीं कि ये भी धन मेरा, ये स्त्री मेरे हैं, पुत्र मेरे हैं, ये मेरे बिना इसका कार्य कैसे चलेगा। सबका कार्य चल रहा है। भगवान इतने करुणामय है ना कि एक चींटी का भी पेट भर रहा है, तो क्या हमारे कुटुंबियों का पेट नहीं भरेंगे? आराम से भरेंगे। तो यहाँ पर इसलिए इस प्रकार जैसे वो बुद्धिमान पुरुष आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करे, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार करे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, अपने जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता ना रख के उनका बस अनुमोदन कर दे, मतलब व्यर्थ तर्क में ना पड़े। आजकल एक वो चल चुका है कि कौन सबसे बड़ा तर्कवादी, एक चौपाल लगता है कि वहाँ पर राजनीति की चर्चा शुरू हुई तो नहीं ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, नहीं ये तो बेकार, ये पार्टी इस बार जीतेगी। क्या है ये? जीत रहे हैं, वो धन लूट रहे हैं हमारा, वो है कि नहीं? और हम उसकी चर्चा करके क्या लाभ प्राप्त कर लेते हैं? कुछ भी प्राप्त करते हैं? फिर वोट जिसको देना होता है उसी को देते हैं, मत जिसको देना नहीं देना होता है तो नहीं भी देते। तो ये चर्चाएं व्यर्थ है। क्या कभी चौपाल पर इसलिए बैठे हैं कि आइए आज हम हरि कीर्तन करते हैं, आइए हम सत्संग करते हैं,
ज्ञान की बातें करते हैं। शरीर क्या है, मन क्या है, मन की क्या गति है, बुद्धि के क्या भी कैसा ऐसा कभी किया है? नहीं किया तो सच मानिए अब तक हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया। तो इसी प्रकार गृहस्थ संबंधी सदाचार का उपदेश देकर गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का उन्होंने वर्णन किया है कि गृहस्थी भी अनेक प्रकार की होती है। गर्भ संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक मनुष्य को करना चाहिए। 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में वर्णित है। उन 16 संस्कार को मनुष्य को निश्चित करना चाहिए। इस प्रकार ये सप्तम स्कंद समाप्त होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मनवंतरों का वर्णन है। मनवंतर क्या होता है? जहाँ मनुओं का शासन होता है। अभी हम कौन से मनवंतर में जी रहे हैं? वैवस्वत मनवंतर में। संकल्प पढ़ते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं? ओम तत्सदिति जम्बूद्वे भरत खंडे वैवस्वत मनवंतरे। तो वैवस्वत मनु अर्थात अभी हमारे मनु, हमारे प्रजापति कौन है? विवस्वान मनु है। तो हर युग में 4 युग बीतने पर एक मनवंतर होता है। तो हर युग में एक एक मनु प्रजापति होते हैं। तो उसी मनवंतर का वर्णन है। अब यहाँ पर एक ग्राह और गज की कथा है, जिसमें आपने सुना होगा कि एक गजेंद्र होते हैं हाथी, अपनी हथनियों के साथ बहुत मदोन्मत्त होते हुए वो विचरण करते हैं। और विचरण करता करता अचानक एक दिन एक नदी में वो फंस जाता है। उसको एक ग्राह जो है पकड़ लेता है उसका पैर। तब जो वो अपने कुटुंबियों को बुलाते तो उनके कुटुंबी पत्नी पुत्र हाय हाय सब कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको बचा नहीं पा रहे क्योंकि सब असमर्थ हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, कितना भी प्रयास कर लीजिए, क्या हम किसी के मृत्यु को रोक सकते हैं? कभी नहीं रोक सकते। डॉक्टर भी जब कह देता है कि अब तो भगवान ही रक्षक है, तो सच में केवल भगवान रक्षक है। लेकिन जिस दिन जिसकी मृत्यु आनी तय है, चाहे वो हमारा कितना भी प्रिय हो, उसे हम नहीं बचा सकते। यही हमारी, कहते हैं ना एक शब्द में, औकात, यही हमारा सामर्थ्य, कुछ भी नहीं है हम। तो इसी प्रकार ये जो गजेंद्र के कुटुंबी थे वो बस रोए जा रहे थे, लेकिन उनको बचाने कोई नहीं आ पाया। तब गजेंद्र ने सोचा कि नहीं, एकमात्र अब भगवान को ही पुकार लगाए। तो भगवान की पुकार लगाते हुए गजेंद्र कहते, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। गजेंद्र कहते कि जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में एक पुरुष रूप में विराजमान है, आत्म रूप से स्थित है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संपूर्ण संसार में चेतना का विस्तार हुआ है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मन् कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं और दूसरों को केवल मुक्ति देने की सामर्थ्य जिनमें है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार अनेक स्तुति है और गजेंद्र की ये स्तुति सुनकर भगवान नारायण साक्षात प्रकट होकर ग्राहक को का वध करके गजेंद्र का उद्धार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गजेंद्र स्तुति, यदि हम पर कोई कर्ज है या कुछ ऐसा है, किसी भी चीज़ का बंधन है, जब जो हमें लग रहा है कि हमें बांध रहा है, तो निश्चित ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गजेंद्र स्तुति का पाठ करने से संपूर्ण ऋणों से, कर्जों से मुक्ति हो जाती है, कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। ये इतना प्रभावशाली स्तोत्र है, इसलिए गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आगे यहाँ पर देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। पुनः देवताओं दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के निधि रत्न उत्पन्न होते हैं, जिसमें से ऐरावत हाथी भी निकलता है। बहुत सारे ऐसे मंदराचल पर्वत होते हैं। वासुकी नाग को किया जाता है मंथन। उसके बाद असुर देवता मिलकर मंथन करते, तो अंत में बहुत सारे रत्न मणियों से उत्पन्न फिर धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर प्रकट होते हैं।
तो जब अमृत कलश को लेकर प्रकट होते हैं तो असुर जो हैं वो सोचने लगते कि अमृत मुझे ही मिले। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, भगवान के लिए देखिए सब जीव बराबर है। यहाँ थोड़ा हमें लगता है कि भाई भगवान ने ना, नारायण हमेशा भेदभाव करते हैं असुर और देवता में, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान नारायण हमेशा देखा गया कि असुर को पराजित करने में सबसे बड़ा हाथ किनका रहता है? नारायण का, और देवताओं को जितवाने में। लेकिन देखिए वो सत्वगुण के अधिष्ठाता है, और तात्पर्य कि यदि रजोगुण तमोगुण की अधिकता हो जाती है सृष्टि में तो ये पृथ्वी दुखी होती है और सत्पुरुष लोग दुखी होते हैं। और असुर बुद्धि अगर है किसी भी के अंदर, यदि असुर है तो उनके अंदर एक स्वाभाविक, वो कितने भी अपने आप को अच्छे बना ले, धर्म से युक्त कर ले, तप कर ले, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी एक वासना होती है, क्या? भोग वासना। वो कुछ भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने लिए, केवल अपने लिए, मतलब उनकी बुद्धि ही नहीं कि दूसरे के लिए करना है। तो यदि हमारी भी बुद्धि ऐसी हो चुकी केवल अपने लिए सोचना, अपने परिवार के लिए सोचना, तो समझिए अभी हम देवत्व नहीं असुरत्व बुद्धि में जीत रहे, और नारायण एक दिन हमें परास्त कर ही देंगे। तो यहाँ एक कथा है बहुत सुंदर कि ऋषि लोग जब यज्ञ में आहुति किनको दी जाती है? देवताओं को। तो असुर लोग ऋषियों के पास गए और कहा कि आप लोग बहुत भेदभाव करते हैं, हम भी कश्यप मुनि की ही संतान है असुर, और देवता भी कश्यप मुनि की ही संतान है, अर्थात हम भी ऋषि के संतान हैं, तो हमें भी यज्ञ में भाग मिलना चाहिए, क्यों नहीं हमें दे रहे हैं? तो बोले ठीक है, और देवता को ही क्यों दिया जाता है? तो ऋषियों ने कहा ठीक है, इसका उत्तर हम आपको देंगे, इसके लिए हम आपको एक भोज पर आमंत्रित करते हैं। अच्छा, भोज का नाम सुन के उनकी आंखें एकदम खुल गई, अरे वाह, भोज पर आमंत्रित हमें किया जा रहा है। देवताओं को भी आमंत्रित किया गया। तो उस भोज का नियम ऐसा था कि एक बड़ी सी लकड़ी को यहाँ सभी के हाथों में बांध दिया गया, पूरा अच्छे से बांध दिया गया, मतलब ऐसे मुड़ नहीं सकता, वो पूरा बांध दिया गया। जैसे प्लास्टर होता है ना, हाथ टूट जाए तो प्लास्टर में हाथ नहीं ना मोड़ सकते, ऐसे रहता है, वैसे प्लास्टर कर दिया गया देवताओं के भी हाथों को और असुर के भी हाथ को। अब ऋषियों ने कहा कि ये भोज विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही भोजन करना है, मतलब हाथ मोड़ना नहीं है, सीधा हाथ ही भोजन करना है। अब ये शर्त थी और ये शर्त तो मानना था, क्योंकि जो निमंत्रित करते उनके अनुसार चलना पड़ता है। तो असुर लोगों ने क्या किया, भोजन ऐसे उठाया, खाया जाएगा बताइए? ऐसे भोजन लिया, कितना भी आप प्रयास करें सीधा हाथ भोजन मुंह में जाएगा ही नहीं, मुख में जाएगा ही नहीं। तो फिर सभी असुर कभी इधर भोजन बिखरा रहे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। तात्पर्य कि कोई भी असुर जो है वो भोजन नहीं कर पाए, अपने एक भी चावल का दाना नहीं अंदर गए। अब देवता देखिए क्या किए, देवता लोग, एक देवता यहाँ बैठ गए और आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के आमने सामने। क्या किया, एक देवता दूसरे देवता को भोजन करवा रहे, क्योंकि ऐसा तो करवा सकते ना, कोई व्यक्ति सामने बैठ जाए, ऐसे लेंगे उसको भोजन ऐसे करवाएंगे। एक देवता उनको करवा रहे और दूसरे जो सामने बैठे वो उनको करवा रहे। तो सभी देवता भोजन खाकर तृप्त हो गए। तब जब भोज समाप्त हुआ तो ऋषियों ने कहा कि यही है आप में और देवताओं में अंतर। ददाति यह स देवता, जिसमें देने की भावना है वही देवता है, और जिसमें लेने की भावना है वही क्या है, असुर है। आप भी चाहते तो परस्पर क्या करते, एक दूसरे को भोजन करवा सकते थे, लेकिन ये बुद्धि आप में क्यों नहीं आई? तभी आएगी ना जब आपके अंदर देने की भावना होगी। देने की भावना थी नहीं, इसलिए आपकी भी ये बुद्धि काम नहीं की। लेकिन देवता हमेशा देना जानते, इसलिए तुरंत उन्होंने ये उपाय निकाल लिया और एक दूसरे को भोजन करवाया। इसलिए हम लोग यज्ञ में जब देवता को भोजन हवि प्रदान करते हैं तो वही देवता हम लोगों को परस्परम भावयन्त श्रेयः परम अवाप्स्यथ, गीता में वर्णित है कि वही देवता फिर हम लोगों को तुष्ट करते। अब क्या करे, असुर सच में गलती तो की थी और यहाँ उनको अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और फिर वो वहाँ से चल गए। तो इस प्रकार इसीलिए भगवान जब अमृत प्रकट हुआ तो मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं, और मोहिनी का रूप धारण करके हम सबको पता है, क्योंकि देखिए जिसके अंदर लेने की भावना है ना वो बहुत जल्दी काम में आसक्त हो जाता है, वासना में। और स्त्री को देखा तो अमृत भी भूल गया। इतना सुंदर स्वरूप, आहा, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का स्त्री रूप में कि जो महादेव, साक्षात महादेव
कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए थे, वो महादेव मोहिनी के रूप में आकर भ्रमित हो गए। ऐसा सुंदर रूप धारण किया और फिर सुंदर रूप धारण करके नृत्य करते हुए उन्होंने एक पात्र में साधारण जल रखा और एक पात्र में अमृत रखा और अमृत को देवताओं को देते गए और वो पात्र फिर चेंज कर देते थे, परिवर्तित, और फिर वो जल रूपी अमृत असुर को पिलाते, मतलब वो जल ही था, अमृत था ही नहीं। तो यही बात राहु केतु ने देखी, आप सबको पता है। तो वहाँ पर उन्होंने चंद्रदेव और सूर्यदेव ने देखा तो कहा कि असुर रूप में देवता बैठ गया है, तो भगवान ने वही सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। क्योंकि अगर असुर अमृत को प्राप्त कर लेते तो वो संसार को रहने ही नहीं देते, त्रस्त। अभी देखिए ना, कलयुग में आपको नहीं लगता है कि अधिकांश की बुद्धि असुरत्व में चली गई है? सभी जगह देखो तो अत्याचार ही अत्याचार है, दुष्ट ही दुष्ट लोग है। तो क्या है ये असुरत्व की बुद्धि? तो सोचिए कलयुग में हम इतना ज़्यादा परेशान हैं ये सारा दृश्य देख के। अगर असुर अमर पी लेते तो क्या होता? वो कभी मरते ही नहीं, और मरते नहीं तो फिर अधर्म बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त होता और सभी दुखी रहते। तो पुनः इसके बाद देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम में निश्चित ही देवता अमृत पिए तो विजय किनकी होगी? देवताओं की ही होगी। तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जो असुर मरते गए सबको वो अमृत नहीं, संजीवनी विद्या से सबको जीवन प्रदान करते गए। तो यहाँ राजा बलि भी मूर्छित हो गए थे तो उनको भी दिया। अब यहाँ पर चूंकि कालकूट विष भी उसमें से निकला था, कहाँ से? समुद्र से। तो कालकूट विष को किसने धारण किया? महादेव ने। तो महादेव जो है भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए जो अवतार भगवान का हुआ है वो सभी अवतारों का दर्शन किए, लेकिन मोहिनी अवतार का कर नहीं पाए थे और उसी कुछ क्षण के लिए ही मोहिनी अवतार हुआ था। तो भगवान महादेव ने प्रार्थना की नारायण से कि हे नारायण, आपका मैं ये अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने मना किया कि देखिए ये मेरा अवतार अच्छों को मोहित कर लेता है, तो आप भी आ जाएंगे मत की। बोले नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे परिणाम की चिंता नहीं, मुझे बस आपका दर्शन करना है। तो सत्य में ऐसा हुआ, जैसे वो देखते हैं वो रूप, वो उनके पीछे जैसे एक साधारण पुरुष भागता है स्त्री के पीछे भागने लगते। फिर भगवान को लगता है कि ना, शिव जी अपनी स्थिति से ना विचलित हो जाए, पुनः अपने रूप में आ जाते हैं। और यहाँ शिव के शिवत्व को देखिए, यहाँ शिव पुनः अपनी चेतना में वापस लौट जाते, ना उनको पश्चाताप ना कोई ग्लानि, बस अपने, क्योंकि वो सब ये भगवान की माया है। इसलिए कभी कभी क्या होता है जीवन में कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको संगति में जाके वो उनको बिगाड़ दिया जाता है। जैसे एक अच्छी होता, जैसे कोई पढ़ाकू व्यक्ति हो, उसको लगे कि मैं ही सबसे ज़्यादा फर्स्ट करूँ, तो क्या करते हैं, हॉस्टल में ये सब होता है कि वो गंदे गंदे मैगजीन दे देते हैं सबके। उसमें देखा तो वो एक फिल्म थी 3 इडियट्स, उसमें सबके एक क्या उसका नाम था, वो सबको दे देता था मैगजीन गंदा गंदा और खुद पढ़ने लगता था और खूब टॉप आता था। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि इसको मैं अपनी संगति में लेके इसका पूरा जीवन बर्बाद कर दूं, जैसा हमारा है। तो अच्छे व्यक्ति यदि गलत संगति में पढ़कर कभी गलत आचरण कर भी दें तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब तो सबने मुझे गलत समझ लिया, अब तो मैं सबके नज़र में बुरा कहला रहा हूँ तो और बुरा बन जाऊँ। नहीं, उनको महादेव से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि महादेव अपनी स्थिति में तुरंत वापस आ गए। उसी प्रकार जो साधु पुरुष हैं, अगर वो गलत संगति में पढ़कर थोड़े देर के लिए भटक भी जाते हैं, महादेव से ये शिक्षा ले कि फिर से वो पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। क्योंकि ये तो प्रकृति का विकार है, कभी हमारे अंदर बहुत सत्वगुण आता है तो कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण, उसके अनुसार हम आचरण कर बैठते हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहें, यही हमें शिव प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मनु आदि पृथक पृथक कर्मों का निरूपण होता है। अब राजा बलि चूंकि संजीवनी विद्या से जीवित हो चुके हैं और गुरु आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वो स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इस बार इन्होंने इंद्र को पराजित कर दिया। और राजा बलि किसके पोते हैं? प्रहलाद जी के पौत्र हैं। तो यहाँ पर कश्यप जी की पत्नी है अदिति। अदिति के पुत्र कौन है? देवता लोग। तो अदिति अपने पुत्रों की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी होती हैं और कश्यप जी से आग्रह करती कि मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पुत्र पुनः स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ले। तो उन्होंने पयोव्रत का उपदेश दिया है। अदिति जी ने
उस व्रत का अच्छे से पालन किया, उन्हें साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन होकर वो उनके समान पुत्र का वरदान मांगती, लेकिन भगवान कहते मेरे समान कोई है ही नहीं, तो मुझे ही आना होगा। तब वामन के रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं, और जब वामन के रूप में वो जब जाते हैं, वामन मतलब होता है बिल्कुल इतना छोटा स्वरूप। तो जब वो जाते हैं राजा बलि के यज्ञशाला में, तो राजा बलि दानशीलता के लिए बहुत जाने जाते हैं। ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मणों की अत्यंत कृपा है राजा बलि पर। तो इसके बाद वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में जब पधारते हैं, तो पूछते हैं राजा बलि कि हे ब्राह्मण, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो वामन भगवान कहते कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। कितना? 3, मतलब 1 2 3। अब उनको थोड़ी हंसी आती है, चलो कोई 6 फीट का पुरुष हो तो 3 पग माने तो दौड़ दौड़ के छलांग लगा ले, ये तो इतने छोटे से, ऊपर से इनका पग इतना छोटा, जैसे बच्चे का, ये बच्चा जो बैठा है इतना ही बड़ा, तो उसका कितना छोटा पैर है, तो उसका छोटा जो चरण है तो वो कितना 3 पग कितना चलेगा, उतना ही भूमि। तो उनको आश्चर्य लगता है कि 3 पग, ये क्या मांग लिया आपने मुझसे? 3 पग में तो आप ठीक से अपना घर भी नहीं बना पाएंगे, कुटिया भी नहीं बना पाएंगे। तो शुक्राचार्य ये बात समझ गए थे कि ये जरूर हो ना हो ये विष्णु ही है, क्योंकि वो तपस्वी थे और तपस्वियों को सिद्धि रहती है भूत भविष्य सब कुछ देखने का। तो बलि को सचेत करते हैं, क्योंकि बलि कह दिए रहते ठीक है मैं आपको दूंगा। तो बलि को सचेत करते, सावधान राजन, ये साक्षात वामन रूप में विष्णु नारायण है, ये तुमसे 3 पग के बलि त्रिलोकी ले लेगा, तुम इसकी लीला माया को नहीं समझते हो, अभी भी समय है, मुकर जाओ, मतलब कह दो कि मैं नहीं दूंगा। तो बलि कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं तो इन वचनबद्ध हूँ, और अगर साक्षात नारायण आए हैं मुझसे मांगने के लिए तो ये मेरा सौभाग्य, जो जगत के दाता है वो मुझसे भिक्षा मांगने आए, तो ये मेरा सौभाग्य कि मैं उनको कुछ दूंगा। ऐसा कहकर वो राजी हो जाते 3 पग, और जैसे ही कहते तो उन्होंने वामन से विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप, इतना विराट रूप, इतना विराट रूप कि 1 पग में पृथ्वी और द्युलोक को नाप लिया, भू और भूवर लोक को, और 1 पग में स्वर्ग लोक को, मतलब तीनों लोक को 2 पग में नाप लिया, और तीसरा पग उनका खाली रह गया। तो पूछे कि बोलो बलि, ये मैं कहाँ रखूं? चूंकि भगवान प्रहलाद के ये पौत्र हैं, भक्त प्रहलाद के, इसलिए ये भगवान को समर्पित हो जाते। कहते अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मैं अपना सर अर्थात आपको, अपने आप को समर्पित करता हूँ, मेरे सर पे आप अपना पग रखिए, मेरे सर पे रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो अगर हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो भगवान सत्यमेव हमें जन्म जन्म का साथ देते हैं। इसके बाद बलि के अहंकार को भगवान समाप्त करते हैं, फिर बलि के द्वारा भगवान की स्तुति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर वो बंधन से छूटकर सुतल लोक, उनको सबसे ऐश्वर्य आदि लोग सुतल लोक को प्रदान करते हैं, जो धरती के इस पृथ्वी के नीचे है, जहाँ स्वर्ग से भी बढ़कर ऐश्वर्य है। उसके बाद बलि ने रक्षक के रूप में भगवान को कहा कि आप ही साक्षात मुझे मेरे उसकी रक्षा कीजिए। तो ऐसी मान्यता है, जो रक्षाबंधन होता है ना, तो सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बनाया था, इसलिए पढ़ा जाता है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेना त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात ये न बद्धो बलि राजा, जिस बंधन से बलि राजा भी दानवेंद्र महाबली राजा बंध गए बलि, तो हे भ्राता मैं तुमको भी बांध रही हूँ, रक्षे रक्षे हे रक्षे माँ चला, अर्थात मेरे भ्राता की और मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी देखती है कि ये तो बलि तो भगवान को हमेशा के लिए अपना पहरेदार बना लिए, तो नारायण लोग विष्णु लोग बिल्कुल सुना पड़ा है, तब जाके वो कहती हैं कि मुझे नारायण को दीजिए। तो बलि कहते ठीक है, आप नारायण की अर्धांगिनी हैं और आपने मुझे अपना भाई बनाया है, इसलिए आप जैसे चातुर्मास समझ, अभी चातुर्मास प्रारंभ है ना, तो चातुर्मास में तो भगवान योग निद्रा में रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो सुतल लोक में बलि की रक्षा करते हैं, बलि के लोक की रक्षा करते हैं, निद्रा में जाकर सुतल लोक में बलि की, इसलिए चातुर्मास कहा जाता है कि खूब ज़्यादा सत्संग भजन कीर्तन करना चाहिए, वो बहुत फलदायी होता है।
आइए सुन के पुत्र हैं, चूंकि विवस्वान सूर्य का नाम है तो विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाए। एक दिन क्या हुआ, राजा सत्यव्रत जल में अर्पण दे रहे थे, सूर्य जलार्पण कर रहे थे, तो वहाँ एक छोटी सी मछली आ गई और उस मछली ने कहा कि कृपा कर, उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प कर लिया। मछली ने कहा कि हे राजन, आप मेरी रक्षा करें, मैं मछली हर समय भय में ही रहती हूँ। कैसे कि अंदर मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाती है, तो कभी मगरमच्छ खा जाता है और बाहर के लोग जो हैं वो मुझे खा जाते हैं, अर्थात मेरा इस संसार में कोई रक्षक नहीं है, तो कृपया मेरी रक्षा करें। तो राजा करुणामयी थे, तो उन्होंने उस मछली की रक्षा की। जैसे वो आश्रम पर ले गए तो छोटे से जलपात्र में उस मछली को उन्होंने रखा। एक रात में वह मछली उस कमंडलू में रखी, इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं रहा। अब उस कमंडलू में वो कष्टपूर्वक नहीं रह पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ सुखपूर्वक रह सकूँ उतने पात्र की व्यवस्था करवाई। तो कमंडलू से निकालकर पानी के मटके में रखा। फिर उस मछली का आकार अपने आप बढ़ता गया, अपने आप बढ़ता गया। अब यह मटका भी उस मछली के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, उस मटके से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। अब सरोवर के जल में भी वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर के जल को भी पूरा पर्याप्त उसने ढक लिया। इस प्रकार वो जैसे जैसे उस मछली को डालते जाते सरोवर से नदी, फिर नदी से सबसे अंतिम क्या होता है, समुद्र। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हुए मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। अब उनको लग गया कि हो ना हो, इतना बड़ा आकार भी ले लिया और मैं इसको कहाँ अपने सर पे रखूं, क्योंकि मछली तो जल में ही रहती है और सबसे बड़ा कहाँ है, आधार समुद्री है इतनी बड़ी मछली के लिए। उनको लग गया कि ये जरूर कोई है दिव्य पुरुष जो मेरे साथ लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए। अवश्य आप साक्षात सर्वशक्तिमान हरि ही हैं, श्री हरि ही हैं। उन्होंने उनको पहचान लिया। तब भगवान वो प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं और उनको निर्देश देते हैं कि त्रिलोक्याम लीयमानायाम संवर्ताम भसी वै तदा उपस्थास्यति नहु काचित विशाला त्वाम मयेरिता। हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नाव आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर, मैंने बताया था ना शरीर कितने प्रकार का है, 3, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो जब व्यक्ति मरता है तो ये अभी जब जिस शरीर में हम हैं वो स्थूल शरीर है, लेकिन जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर से वो रहता है, मतलब अदृश्य रूप में। इसलिए ये जो भूत प्रेत पिशाच आदि जो होते हैं वो सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, ये भी एक योनि है। तो उन्होंने कहा सत्यव्रत से कि सारे सूक्ष्म शरीर को तुम साथ में लेकर और सप्त ऋषियों को लेकर नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य और जो मुख्य मुख्य औषधि है उनको लेकर रख लेना, बीजों को लेकर रख लेना आगे युग में आने के लिए। उस समय सब और एकमात्र महासागर रहेगा और मैं तुम्हें उस नाव पर धारण करूंगा, अर्थात मैं अपनी पीठ पर धारण करूंगा। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। किसके द्वारा? वासुकी नाग के द्वारा मेरे सिंग में बांध देना। फिर मैं उस नाव को आगे तक ले जाऊंगा जब तक प्रलय काल समाप्त नहीं हो जाता। अच्छा, प्रलय आता कैसे पता है आपको? प्रलय का समय का संकेत है कि देश में 100 वर्ष तक पूर्ण सूखा पड़ता है। 100 वर्ष तक कोई बारिश नहीं, कोई वर्षा नहीं, 100 वर्ष तक इतना सूखा पड़ता है कि उस अकाल से ही धीरे धीरे सब छोटे छोटे जीव जो है सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। केवल मनुष्य मात्र थोड़े रहते हैं, वो भी कुछ छोटी संख्या में। उसके बाद जब उस 100 वर्ष अकाल पड़ने से सब मर जाते, तो जो बचते हैं मनुष्य, उसके लगातार 100 वर्ष तक बारिश होती है, लगातार 100 वर्ष। मतलब ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु अभी है इसलिए हो रही है, लेकिन वो लगातार 100 वर्ष तक, शरद हो ग्रीष्म हो, वो कोई ऋतु नहीं देखता, कंटिन्यू बारिश। तो वर्षा 100 वर्ष तक होने से सारी पृथ्वी जल में डूब जाती है, तो उसके बाद पृथ्वी में एक भी प्राणी नहीं बचता। ये है प्रलय का संकेत। तो इस प्रकार भी समय है, कलयुग तो अभी किशोरावस्था में ही कहते हैं, जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त होगा तब प्रलय आएगा।
इस प्रकार भगवान के ये मत्स्य अवतार की कथा हुई। यहाँ पर अष्टम स्कंद समाप्त होता है। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पर वैवस्वत मनु, चूंकि उन्होंने उनकी रक्षा की थी ना सत्यव्रत की, तो अगले जन्म में वो क्या हुए? विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र वैवस्वत हुए। और अभी तक हम वैवस्वत मनवंतर में ही जी रहे हैं, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद ये कलयुग, उसके बाद फिर वो दूसरे मनु का आएगा पर्याय। तो यहाँ पर उनके पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है। तो सुद्युम्न जो राजा थे वो पहले वैवस्वत मनु पहले संतान ही थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ करवाया था। तो उस यज्ञ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी ने प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या प्राप्त हो, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र ही चाहिए। देखिए ऐसा है कि पहले भी देखिए तो ये जो प्रथम प्रजापति हैं हमारे स्वयंभू मनु, उनकी 3 कन्याओं से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। कौन? आकृति, देवहूति और प्रसूति। इसलिए उनकी भी इच्छा हुई कि मैं कन्याओं से ही वंश का आरंभ करूं। तो ऐसा उन्होंने याचना की। तो इस प्रकार जब यज्ञ कुंड में उन्होंने आहुति दी तो होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया। तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या आई। तो ये देखकर मनु को कुछ आश्चर्य लगा कि मैंने तो पुत्र की याचना की थी, यहाँ कन्या से कहाँ से आई? तो यहाँ उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करें, 6 महीने ये कन्या रहेंगे और 6 महीने इनका मनुष्य का शरीर रहेगा। इस प्रकार यहाँ सुद्युम्न की कथा होती है। फिर उनके पुत्र पृषद आदि होते हैं। मनु, उनके 5 पुत्रों का वंश का वर्णन है। महर्षि च्यवन सुकन्या का चरित्र है। राजा शर्याति का वंश है। नाभाग और अम्बरीश की कथा है। अम्बरीश की राजा की कथा सुननी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अम्बरीश इतने महान राजा थे। आजकल लोग ना नौकर चाकर रख लेते हैं भगवान की भी सेवा के लिए। प्यारे, हम इतने धनी हैं तो मंदिर है तो हम क्यों सेवा करें भगवान की? हमारा नौकर कर लेगा, उसको हम पैसे देते हैं और बढ़िया से सफाई कर ले, लोटा मांज ले, भगवान का पूजा अर्चना। नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर भगवत भक्ति चाहिए तो स्वयं से अपने हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो राजा अम्बरीश की तरह एक ऋषि भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो कथा ऐसी है कि राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे और उनकी दिनचर्या कैसी है। सोचिए, राजा है, समस्त पृथ्वी के सम्राट है, फिर भी वो समय निकाल के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के लिए झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाकर फिर उनका जो घर है उसमें पोछा आदि लगाकर फिर भगवान का पूजा अर्चना करने के लिए स्नान करते हैं। तो ये ऐसी दिनचर्या में एकादशी एक दिन आती है। फिर द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि उनके स्थान पर आते हैं। तो उनको बहुत अच्छा कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। तो जब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हम थोड़ा स्नान आदि सब करके निवृत्त होकर आते हैं, तब आप हमें भोजन करवाना। लेकिन यहाँ द्वादशी तिथि का एक समय निर्धारित होता है, मतलब इसी समय पारण कर लेना होता है। तो अम्बरीश राजा ने सोचा कि यहाँ तो बहुत बड़ी विपत्ति है कि ब्राह्मण का भोजन कराने बिना भोजन भी नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने गंगाजल और तुलसी दल का पान कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि थोड़े क्रोधित मुनि हैं। उनको पता चल गया कि राजन ने जल और तुलसी का ग्रहण, गंगाजल और तुलसी का ग्रहण कर लिया। अब इतने क्रोधित होते हैं कि उन्होंने वो क्या करते हैं, उसको एक राक्षसी रूप से एक छोड़ते हैं जो अम्बरीश राजा का वध करने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर ठीक विपरीत हो जाता है कि उसकी रक्षा करने स्वयं सुदर्शन चक्र आ जाता है और उस राक्षसी का विनाश कर देता है। और पुनः वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन पीछे, दुर्वासा मुनि आगे, वो तीनों लोग भटकते रहते कि मुझे कोई बचा लो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। लेकिन उस सुदर्शन से किसी ने रक्षा नहीं की। ब्रह्मा जी के पास जाते, कहते नहीं, सुदर्शन के तेज को मैं नहीं, ये नारायण का साक्षात मुख्य अस्त्र है। ऐसे शिव जी के पास जाते हैं, वो भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते। पुनः वो नारायण की शरण में जाते हैं। तो नारायण कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, जब तक तुम अम्बरीश राजा से क्षमा ना मांग लो तब तक ये सुदर्शन ऐसे ही तुम्हारे पीछे चलता रहेगा। तो इस प्रकार
जब दुर्वासा जी पुनः अम्बरीश राजा के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और क्षमा याचना जैसे ही मांगते थे वो तो राजा ने वो कहते नहीं आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को कभी भी क्षमा नहीं मांगना, आप हमारे पूजनीय हैं, इसलिए कृपया इस ग्लानि को त्याग दे। इस प्रकार यहाँ पर एक भक्त की शक्ति कितनी होती है, जहाँ एक ऋषि का भी तपोबल कुछ भी नहीं है। ये है भगवान के अनन्य भक्ति का फल। इसी क्रम में आगे राजा इंद्रद्युम्न इत्यादियों की कथा है, बहुत सारे वंशों का वर्णन है। सगर राजा का चरित्र है कि जब सगर ऐसे करते तो उनके अश्व जो है चोरी हो जाता है, तो सगर के पुत्र ये समझते कि कश्यप मुनि ने किया है, तो कश्यप मुनि को वो कहते इसको मार डालो। लेकिन कश्यप मुनि जैसे ही अपने नेत्र खोलते हैं तो सगर के सारे पुत्रों को वो भस्म कर देते हैं। फिर ना जाने कितने उसके बाद उनके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कितने वंश आते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर सफल नहीं होता है। लेकिन राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न होकर सगर पुत्रों का उद्धार करती है। फिर यहाँ पर भगवान श्री राम की लीलाओं का, त्रेता युग में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। तो श्री राम की लीला तो कौन नहीं जानते हैं। भगवान की बाल्यावस्था से लेकर विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण करना, फिर विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की यात्रा करना और फिर धनुष भंग कर हमारी जानकी जी का पानी ग्रहण करना। और जानकी जी के विषय में एक सुंदर कथा सुनाती हूँ। जानकी जी साक्षात परा आदि शक्ति हैं, इसलिए कोई जानकी जी को ये समझे कि अरे वो तो अबला थी, दुर्बल थी, ये भ्रांति ना समझे। ऐसा माना जाता है कि जब वो भगवान के मंदिर की सफाई करती थी तो अपने बाएं हाथ से, सोचिए वो जो धनुष बड़े बड़े राजाओं से भंग नहीं हो पाया, वो अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाती थी और उसकी सुचिता करके फिर रख देती थी। ये है हमारी जानकी जी आदि शक्ति। एक बड़ा सुंदर भजन है, साथ दीजिए, मैंने बनाया इसलिए आपको ध्यान नहीं होगा। करी हम मैथिली वंदन, जनकपुर भेल आए धन्य धन। करी हम